बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, आज हमारे पास रीजनिंग की जो क्लास होगी सेशन नंबर 6 होगा। इससे पहले मैं रीजनिंग के 5 भाग आपको करा चुका हूं और रीजनिंग के आज मैं फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। वो किसी ना किसी एग्जाम में 2017, 18, 19 के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की ओर। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि बीई अनुपात डी वाई समानुपात सी डी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी, और ये 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर मेरे पास बी का नंबर कितना होता है 2 और ई का नंबर कितना होता है 5, डी का नंबर 4 और वाई का नंबर 25। तो यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास ये 2 का वर्ग 2 दूनी 4 ये लिखा, 5 पंजे 25, 5 का वर्ग ये लिखा है। बात समझ में आ रही होगी बच्चों की। यहां पर बच्चों सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। तो बच्चों मैं 3 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 9 और 5 4 का वर्ग करूंगा 16। तो 9 नंबर का क्या होता है बच्चों आई और 16 नंबर का क्या होता है पी। तो मेरे पास जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई। क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे जिन विद्यार्थियों की बात समझ में नहीं आ रही है। यहां पर देखो बच्चों, बी का नंबर कितना है 2, ई का नंबर 5, डी का 4, वाई का नंबर 25। मैंने 2 का वर्ग करा तो 2 दूनी 4, 5 पंजे 25। उसी प्रकार सी का नंबर 3, डी का 4, 3 का वर्ग करा 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो मेरे पास 9 नंबर का क्या होता है आई और 16 नंबर का पी। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करता हूं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है श्रृंखला परीक्षण का। यहां पे ध्यान देंगे 17, 9, 10, 16.5, 35 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि मेरे पास जब भी कोई वैल्यू पॉइंटों में आ जाए तो आप ये मान के चले कि कहीं ना कहीं गुणा भाग पॉइंटों से हो रही है। अब ध्यान दो, ये 16 से 9 कैसे बना बच्चों, मेरे पास 16 है। तो अगर मैं 16 से 9 की बात करूंगा बच्चों, तो आप लोग ध्यान देंगे कि बच्चों के मन में आ रहा होगा सर 16 से 9 हमने माइनस का कितना कर दिया, ये 17 लिखा है, सॉरी 17 से 9। तो बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस का 8 कर दिया, लेकिन आगे कंडीशन तो बेटा 10 लिखी है, उससे तो बन नहीं पाता। यहाँ पर ध्यान दो कि 17 के पहाड़े में 9 आता है कि आसपास में, हाँ 17 पंजे 85। तो यहाँ पर अगर मैं गुणा 0.5 से कर दूंगा और प्लस ही 0.5 जोड़ दूंगा, ये 17 पंजे 85 8.5 बना 8.5 और 8.5 में 0.5 और जोड़ा तो कितना आया बच्चों 9 आया। आगे फिर मेरे पास गुणा 1 से 9 का ना 9 और प्लस 1 करा तो कितना हुआ 10। आगे बच्चों मेरे पास गुणा है 1.5 से और प्लस कितना है 1.5। आगे गुणा कितने से होगी 2 से तो प्लस 2। आगे गुणा बच्चों कितने से होगी 2.5 से और प्लस का 2.5। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास अगर मैं 35 की गुणा 2.5 से करूंगा, अब देखो 35 की गुणा अगर आप लोग 2.5 से करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो 25 पंजे 125 का 5 हासिल कितने लगे 12 और 25 दिया 75 और 12 7 और 5 12 का 2 7 और 1 8 और 1 कितना आया बच्चों मेरे पास ये 5 और 2 7 7 और 1 8 82। कहने का मतलब है 82.5 आया और 2.5 मैंने इसमें और जोड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे, मुझे 35 की गुणा करनी है 2.5 से, 25 पंजे 125 और 125 का मेरे पास आया कितना 5 हासिल कितने लगे 12 और ये 25 दिया 75 और 12 5 और 2 कितना हुआ बच्चों मेरे पास ये 7, ये 7 है बच्चों, गड़बड़ हो गया था अभी, और 7 और 1 8। तो बच्चों ये वैल्यू जोड़ के कितनी आई मेरे पास 87.5 आई। 87.5 में अगर मैं 2.5 और जोड़ूंगा तो मेरे पास सही आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों 90 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिए होंगे। मैं इसके बाद ये 2 क्वेश्चन शुरू वाले में ये मिटान देता हूं बच्चों, दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, शुरू के ये 2 क्वेश्चन बच्चों मैंने मिटान दिए हैं। इसके बाद जो मेरे पास ये अगला वाला क्वेश्चन है बच्चों,
वो ये है मेरे पास कि BC कॉमा GK, उसके बाद QS, ये है बच्चों FA, और FA के बाद ZI, और ZI के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। स्पेस कम होने की वजह से मैंने उनको मिटा दिया, यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला सवाल UPSI 2017 के पेपर में पूछा गया, 16 वाली जो भर्ती थी उस वाले एग्जाम में। एक बार पेपर पोस्टपोन हो गया था, दोबारा जब पेपर हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, B का नंबर कितना होता है 2, C का 3, G का 7, K का 11, Q का 17, S 19, F का 6, A का 1, Z का 26, I का नंबर 9। ये नंबर कौन से नंबर लिखे मैंने, जो बच्चों इनके वास्तविक नंबर लिखे होते हैं वो मैंने इस पर लिख दिए गए हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, भैया मेरे पास अगर मैं 2 से 7 की बात करता हूं तो प्लस कितना हो रहा है 5, मैं 7 से 17 की बात करता हूं तो प्लस 10, आगे प्लस। अब इसमें देखना होगा, बच्चों के मन में यह आता है कि सर 5 जोड़ा 5 का दुगना 10 हो सकता हो, 10 का दुगना 15 जोड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि 5 10 15 5 5 का क्रम जोड़ा हो। तो यहां पर अगर मैं 15 करूंगा बच्चों तो 17 में अगर मैंने ये 15 जोड़ा, 17 में 15 जोड़ा तो कितना आया 32। अक्सर कितने होते हैं 26, 26 के बाद दोबारा यूटर्न लेंगे, 27A 28B 29C 30D 31E और 32 बच्चों F, यानी कि 6 नंबर पर फिर F पे आ गया। उसके बाद कितना प्लस होगा बच्चों 20, अगर 20 में 6 जोड़ूंगा 26 लिखा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बच्चों कितना प्लस होगा 25। अब देखो 26 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 26 के बाद तो कोई अक्षर होता ही नहीं है, फिर 1 से 25 तक आ जाएंगे तो हम 25 ही नंबर पे आ जाएंगे, और 25 नंबर का बच्चों मेरे पास क्या होगा Y होगा। उसके बाद अब 3 से अगर मैं 11 की बात करूंगा बच्चों, प्लस का 8, 11 से 19 प्लस 8, 19 में अगर 8 जोड़ा 27, 26 के बाद 27A, फिर बच्चों मेरे पास 8 जोड़ा 1 में 8 जोड़ा 9, और फिर 9 में 8 जोड़ा 17, तो 17 नंबर का क्या होगा बच्चों Q। तो मेरा जो सही आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन YQ। सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों, बी ऑप्शन YQ। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। और भैया जो कैंडिडेट हमारे YouTube चैनल से बिल्कुल नए नए जुड़े हुए हैं वो जरा एक तो वीडियो को शेयर कर देना बाद में, और भैया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो होगी उन तक पहुंच जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर 4 पे चलेंगे भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखो सवाल नंबर 4 ये है बच्चों मेरे पास, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि BIRA बराबर है मेरे पास 5998, तो MINA का कोड क्या होगा। अब देखो बच्चों B का नंबर कितना होता है 22, I का नंबर 9, R 18, A का नंबर 1। इसमें क्या काम करा गया कि जो डबल अंक है उन डबल अंकों को सिंगल करा गया, जैसे 2 और 2 को जोड़ा बच्चों 4, यहां पर 9 है ऐसा का ऐसी सिंगल नहीं है, 1 और 8 9, 1 भी सिंगल है ऐसा का ऐसे। फिर क्या काम करा गया है, यहां पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास जो डबल अंक है उनको क्या काम करा गया है, सिंगल करा गया है। जैसे B का नंबर कितना है 22, तो 2 और 2 कितना हुआ बच्चों मेरे पास 4, I कितना है 9, ऐसा का ऐसे ही, R 18, 1 और 8 9, और यहाँ पर 1 सिंगल ऐसा का ऐसे ही। अब आप एक बात चेक कर रहे होंगे कि इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये आया, लेकिन आगे मैच करता नहीं है। जब मैच नहीं करता हो सकता है बेटा इनके अपोजिट नंबर लिखे गए। अगर मैं 27 में से अगर मैं 22 घटाऊंगा तो अपोजिट नंबर कितना निकल के आएगा 5। 27 में से 9 घटाऊंगा अपोजिट नंबर कितना निकल के आएगा 18। 27 में से 18 घटाऊंगा अपोजिट नंबर कितना आएगा 9। 27 में से 1 घटाऊंगा तो अपोजिट नंबर कितना आएगा 26। इनके नंबर लिखने के बाद इनके विपरीत क्रम को ले लिया गया, और विपरीत निकालने के लिए कितने में से माइनस करते हैं बच्चों 27 में से। अब आप देखो 27 में से माइनस करने के बाद ये कंडीशन आई, जो सिंगल अंक है उसे ऐसा का ऐसे लिख दिया, 5 ऐसा का ऐसे। अब 1 और 8 डबल अंक जोड़ दिया, 1 और 8 का योग कितना आया 9। फिर 9 सिंगल है, ये ऐसा का ऐसे लिख दिया। यहां पर 2 और 6 8,
ये आ गया मेरे पास। बात समझ में आ रही? विपरीत लिखे गए हैं, जो सिंगल अंक है वो ऐसा का ऐसे लिख दिया गया है बच्चों, जो मेरे पास डबल अंक है उसको जोड़कर बच्चों सिंगल किया गया है। बात क्लियर है? इसके बाद m का नंबर कितना है 13, i का 9, n का 14, a का 1। अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास इसका अपोजिट नंबर कितना होता है, 27 में से 13 घटाया 14, 27 में से 9 घटाया 18, 14 घटाया 13 और 1 घटाया 26। अब इनके डबल अंक सिंगल करेंगे तो 4 और 1 कितना हुआ बच्चों 5, 1 और 8 9, 1 और 3 4, 2 और 6 8, 59 48। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी वाला। तो मेरे पास इसका उत्तर कितना है? सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 5 पर। 5 नंबर पर ध्यान देंगे भैया, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया, मिटा देता हूं। उसके बाद में चलूंगा भैया क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब 5 में ध्यान देंगे भैया, एफ का नंबर कितना है 6, ई का नंबर 5 और डी का नंबर कितना है 4। अब देखो इनके नंबर लिख दिए गए, अगर मैं 3 चौक करूं तो 12, लेकिन लास्ट में लाना कितना है 9। अगर यहां पर 3 होता तो 3 तिया 9 हो जाता। तो इसमें से क्या काम करा, इनमें से एक कम कर लिया, 4 में से एक कम करा 3, 5 में से एक कम करा 4, 6 में से एक कम करा 5। अब गुणा कर दी गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16। यहां पर बच्चों बी का नंबर 2, सी का 3, डी का 4। इसमें से भी एक कम करा, 4 में से एक कम करा 3, 3 में से एक कम करा 2, 2 में से एक कम करा 1। तो यहां पर ध्यान दो, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 ना 4। उसी प्रकार बी का नंबर 2, ई का 5, एफ का 6। एक कम करा, 6 में से एक कम करा 5, 5 में से एक कम करा 4, 2 में से एक कम करा 1। इस 145 से गुणा 1 से करूंगा तो 145 ही मेरा आंसर होगा, आंसर नंबर बी। कौन सा नंबर का भैया बच्चों? बी नंबर। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा और उम्मीद करता हूं सबकी समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 की ओर। छठे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। छठे नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये लिखा है कि यदि C/L अनुपात 24/27 समानुपात E/N अनुपात क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास C का नंबर कितना होता है 3 और L का नंबर कितना होता है 12। उसने काम क्या करा है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 का दुगना 12 दूनी 24 और 3 नम 27। और एनालॉजी का क्वेश्चन है सादृश्यता का। और सादृश्यता कहता क्या है कि जो लॉजिक पहले से दूसरे में लगा है, सेम वही लॉजिक बच्चों मुझे तीसरे से चौथे में लगाना होता है। अब आप ध्यान दो, ई का नंबर कितना बच्चों 5, एन का नंबर 14। मैंने यहाँ पे 3 नम क्या किया था 27, तो मैं यहाँ पर भी बच्चों 5 नम क्या करूंगा 45 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 12 दूनी 24, तो 14 दूनी कितना 28। तो मेरा आंसर कितना आया 28/45। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? बी। दूसरा जल्दी से उतारते चलें। सवाल नंबर में 7 की ओर चलता हूं बच्चों। 7वां क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन लिखा गया है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इसमें बच्चे गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चों के मन में एक ही बात आती है कि 23 में 6 जोड़ा 29 और 41 में 6 जोड़ा 47, जबकि बच्चों इसका 47 उत्तर गलत है, 47 नहीं आएगा। कारण सुनो क्यों। ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बच्चों कि 23 अनुपात 29 समानुपात 41 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये सारे की सारी संख्याएं हैं, अंकों की एनालॉजी है। और ये सारे की सारी जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, जो अपने अलावा किसी और से नहीं करता है। संख्याओं में ये भी ध्यान देना है। 23 के बाद जो है अभाज्य संख्या निकल के आती है बच्चों, कितनी आती है 29। तो 41 के बाद जो है अभाज्य संख्या निकल के आएगी, वो कौन सी आएगी बच्चों? 43 आएगी, 43। राइट आंसर 47 नहीं होगा बच्चों, 43 बिल्कुल सही आंसर होगा। पेपरों में आ गया 50% बच्चे गड़बड़ करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद सवाल नंबर चलेंगे भैया 7 के बाद हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 8 पर। 8 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये 8 नंबर का क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं कि यदि, यहां पे ध्यान दो, RED रेड बराबर कितना है 6720 हो तो हमसे पूछा गया है
GREEN का कोड क्या होगा? अब देखो R का नंबर कितना होता है 18, E का नंबर 5 और D का नंबर 4। तो आप एक बात देख रहे होंगे क्या इससे ये बनता? हाँ बन जाएगा। अगर मैं इस 18 में 2 जोड़ दूं तो 20 लास्ट में लिखा है, इस 5 में भी 2 जोड़ दूं तो 7 लास्ट में लिखा है, 4 में 2 जोड़ा तो 6 लिखा है। इसी प्रकार G का नंबर 7, R का 18, E का 5, E का 5, N का 14। जो लॉजिक इसमें लगाया सेम वही लगाऊंगा। अगर मैं 7 में 2 जोड़ूंगा तो लास्ट में कितना आएगा 9, 18 में 2 जोड़ूंगा लास्ट में 20, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, फिर 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 14 में 2 जोड़ूंगा 16। तो आंसर कितना बना 16 77। मेरे पास आंसर बना भैया 16 77 209। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला राइट आंसर। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 पे चलूंगा। 9 ये है मेरे पास 10, 6, 8, 15, 34। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं 10 से देखो 6 कैसे बना, बच्चों के मन में आ रहा होगा 4, लेकिन आगे कंडीशन फेल हो गई। 10 का अगर मैं आधा कर दूं प्लस 1 कर दूं तो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों, आधे का मतलब कितना होता है 1/2। मैं ये कह सकता हूं कि गुणा 1/2 और प्लस 1। 10 का आधा करा 5, 5 में 1 जोड़ा 6। यहाँ गुणा आधे से करी, यहाँ मैंने गुणा कितने से कर दी 1 से और प्लस 2। 6 के ना 6 और 2 8। देखो यहाँ पे गुणा आधे से, गुणा 1 से, तो अब 1.5 से होगी और 1.5 को क्या लिख सकता हूं 3/2 प्लस 1 प्लस 2 आगे प्लस 3। अगर मैं 8 की गुणा 3/2 से करूंगा, 2 चौक 8, 4 तिया 12 और 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। तो वो यहां पर गुणा आधे से 1 से 1.5 से गुणा कितने से होगी 2 से, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 15 दूनी 30 और 4 34 बिल्कुल सही बैठता है। अब गुणा होगी 2.5 से, 2.5 को लिख सकता हूं 5/2 और प्लस कितना होगा 5। अगर मैं 34 की गुणा 5/2 से करूंगा, 2 के पाड़े से 17 पंजे कितना हुआ 85 और 85 में 5 जोड़ूंगा तो बच्चों मेरा सही आंसर क्या होगा 90। 90 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों मेरे पास इसका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों में 10 की ओर। 10 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे 17:136 समानुपात 18 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान दो, हमारे पास बच्चों के मन में ये आ रहा है कि 17 8 136 होता है, लेकिन 18 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर मैं इन दोनों अंकों को जोड़ लूं 1 + 7, 1 + 7 बराबर 8 और इसकी गुणा 8 से करूं तो 17 8 136। ऐसे इन दोनों को जोड़ लूं 1 + 8 बराबर कितना 9 और 18 की गुणा 9 से करिए 18 9 162। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों मेरे पास ई सही आंसर है। 10 क्वेश्चन कराए बच्चों मैंने, 10 के 10 बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यहां से आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी बच्चों। और फिर भी अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9719300495। वो अपने क्वेश्चन भेज सकता है इस पे या मुझसे संपर्क कर सकता है। और भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना और हमारे YouTube चैनल रोजगार भी सचिन को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।